ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। अब आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। आपको बता दें कि जोधपुर जिले के बालेसर कस्बे में चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। टीम ने नीम हकीमों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक झोला छाप हकीम को गिरफ्तार भी किया। साथ ही साथ दवाइयां और उसके उपकरण भी जब्त कर लिए गए। मामले की जानकारी देते हुए चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि अवैध रूप से संचालित नीम हकीमों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई के दौरान टीम ने एक हकीम ए कुमार को पकड़ा है। फिलहाल बालेश्वर थाने में नीम हकीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। के खिलाफ एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस कार्रवाई के तहत ए कुमार नामक एक झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल चिकित्सा विभाग और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ए कुमार नामक एक झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई की गई है, उसे गिरफ्तार किया गया है। तो वही खबर श्री गंगानगर के अनूपगढ़ से, जहां पर न्यूज इंडिया की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला। 3 साल से हड्डा रोडी का ठेका नहीं होने से गंभीर समस्या बनी हुई थी। ठेकेदार द्वारा मृत पशुओं को नहीं उठाने से जिससे पशुपालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, इस मुद्दे को उठाया, जिसके चलते नगर पालिका प्रशासन अब हरकत में आया और इसी के साथ ही निविदा सूचना जारी कर ठेका दे दिया गया है, जिससे पशुपालकों को राहत मिलेगी। तो वहीं लावारिस मृत गोवंश की अब दुर्दशा भी नहीं होगी। कि आपने न्यूज़ प्रसारित की, उससे हमारे संज्ञान हुआ और उसके बाद में हमने इस हड्डी चमड़ा ठेका के लिए एक नीलामी सूचना जारी की गई और जिसका पर्याप्त प्रचार प्रसार भी करवाया गया और आपके माध्यम से भी उसमें प्रचार हुआ और फलस्वरूप 28/9/2020 को हमने उसकी नीलामी की। तो गुरदीप सिंह सन ऑफ अमरचंद के नाम से एक व्यक्ति है जिसने शहर का हड्डी चमड़ा का ठेका, हाईएस्ट बिडर वो ही रहा है, हाईएस्ट बोली उसने दी है 26,000 रुपये वार्षिक की, तो उसको कार्यादेश दे दिए गए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मलकीत सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मलकीत, न्यूज इंडिया की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है, अब नगर पालिका प्रशासन भी हरकत में आया और ठेका जारी कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल उमंग, मैं बता दूं आपको, पिछले 3 साल से नगर पालिका क्षेत्र में जो मृत पशुओं को उठाने का ठेका नहीं हो रहा था, जिसके चलते शहर के अंदर एक गंभीर समस्या बनी हुई थी। ठेकेदार जो है मृत पशुओं को नहीं उठा रहे थे, उसके जो पशुपालक है उनको भी परेशानी हो रही थी। जो लावारिस गोवंश काफी संख्या में अनूपगढ़ के अंदर है, उनकी जब जो मौत हो जाती थी तो वो सड़कों पे पड़े रहते, 2-2, 3-3 दिन उनको जो है आवारा कुत्ते जो खाते रहते थे, बदबू मारते रहते थे।
तो न्यूज इंडिया द्वारा इस मुद्दे को जो है प्रमुखता से उठाया गया, जिसके चलते नगर पालिका प्रशासन ने तुरंत इस पे संज्ञान लिया, निविदा जारी कर तुरंत प्रभाव से जो है इसका ठेका कर दिया गया, जिसके अब पशुपालकों को भी राहत मिली है और वहीं जो है लावारिस मृत गौवंश है उनकी भी दुर्दशा नहीं होगी, जिसके चलते जो आमजन ने पशुपालकों ने न्यूज इंडिया का आभार भी व्यक्त किया है। जी उमंग। जी बिल्कुल बल्कि आपसे जानना चाहेंगे, देवेंद्र कौशिक जो वहां पर अधिशासी अधिकारी हैं उनसे आपने बात करी है, क्या आपने उनसे कारण जानना चाहा कि इतने लंबे समय से ये इस चीज पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही थी, क्या वजह थी इसकी? बिल्कुल, इस बारे में उमंग बात की गई तो देवेंद्र कौशिक ने बताया कि उनके जो पदस्थापन होने के बाद में जो उनके संज्ञान में मामला आते ही उनके द्वारा तुरंत प्रभाव से जो ठेका कर दिया गया है, क्योंकि जो देवेंद्र कौशिक जी है कुछ समय पहले ही अनूपगढ़ नगर पालिका में पदस्थापित हुए हैं, तो उनके द्वारा ये बताया कि मेरे संज्ञान में आते तुरंत प्रभाव से जो है ठेका जारी कर दिया गया है। और न्यूज इंडिया जो देवेंद्र कौशिक का आभार भी व्यक्त करता है जो तुरंत संज्ञान लिया गया। इससे पूर्व जो कई बार अवगत करवाया गया था, लेकिन जो दूसरे ईओ थे उन्होंने आश्वासन तो दिया लेकिन इस पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया गया। जी उमंग। बिल्कुल, बल्कि यही सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी गंभीर समस्या है, कहीं भी आते जाते राहगीरों को भी काफी परेशानी होती है, बीमारी फैलने का भी डर होता है, तो पूर्व के अधिकारियों ने किस वजह से, आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया? बिल्कुल उमंग, यह आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो अधिकारी है जो कुछ समस्या को समझते हैं तभी उसका निदान हो पाता है, सिर्फ आश्वासन से जो है कोई समस्या का निदान नहीं होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अकेला अधिकारी ही जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए जो जनप्रतिनिधि है वो भी जिम्मेवार है। न्यूज इंडिया द्वारा जो प्रतिपक्ष नेता नगर पालिका सतपाल मुंजाल है उनको भी अवगत करवाया गया, स्थानीय विधायक को भी अवगत करवाया गया इस गंभीर समस्या की, और उक्त अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का भी कोई ध्यान नहीं दिया जी गया। बिल्कुल, बल्कि चलिए खैर देर से ही सही लेकिन इस मामले पर संज्ञान लिया गया। न्यूज इंडिया के खबर का एक बार फिर से असर हुआ। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन में एक घर में 50 किलो का 8 फुट लंबा अजगर घुसने से परिवार वालों में हड़कंप मच गया। इसके बाद घर में अजगर घुसने की सूचना पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। फिर भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची तो एक स्थानीय शिक्षक बंसीलाल डिंडोर ने मौके पर ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया।